नमः शिवाय भक्तों। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, जिससे हमें पुण्य मिलने की बजाय पाप मिल जाता है। तो गुरुजी महाराज ने ऐसी ही कुछ गलतियां बहुत सारी वीडियो में बताई हुई हैं, जिन्हें मैंने एकत्र करके आपके लिए यह एक वीडियो तैयार की है। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल भक्तों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। 2 महीने के सावन होने की वजह से बहुत ही अच्छा फल मिला है भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का, और सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से भोलेनाथ की कृपा हो जाए और मेरे सारे कार्य सफल हो जाएं। तो ऐसे ही आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप भोलेनाथ की पूजा में इतना तत्पर हो जाएं, इतना मन लगाकर पूजा करें कि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएं। भोलेनाथ वैसे भी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भोला कहे जाते हैं, इसीलिए बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यह भी जान लीजिए कि वह जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। गुरुजी महाराज ने बताया कि कुछ ऐसी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो हम कर देते हैं, जिनकी वजह से भोले बाबा नाराज़ भी हो जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भोलेनाथ के कोप का भागी न बनना पड़े, तो आप इन गलतियों को, इन तरीकों को ज़रूर जान लीजिएगा, जिससे कि आप सही तरीके से और सही नियम अपनाकर पूजा कर सकें। तो सबसे पहले गुरुजी महाराज ने बताया है कि हम क्या करते हैं कि जब भी धूप बत्ती दिया या कुछ भी ले जाते हैं, तो यह जो किनारे पर मुंडेर होती है, इसके ऊपर धूप बत्ती और दिया रख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। कहते हैं इससे हमारे घर में क्लेश बढ़ता है, ग्रह क्लेश बढ़ता है। इसीलिए कभी भी इस मुंडेर के ऊपर आपको अपना दिया या धूप बत्ती नहीं लगानी है। आगे गुरुजी महाराज ने बताया है कि जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए, चाहिए कमल के गट्टे डाल लीजिए, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। थोड़े से तिल डाल सकते हैं, जैसे भी मन चाहे आपका उस तरह से जल चढ़ाइए। हाँ, जल चढ़ाते समय बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो जलाधारी है वो कभी भी टच नहीं होनी चाहिए, आपका लोटा कभी भी शिवलिंग पर टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी भगवान नाराज़ होते हैं। शिव पुराण के अनुसार जलधारा और शिवलिंग के बीच में जो धारा बह रही होती है, इसमें उनकी 5 कन्याओं का वास होता है, जया, साम्री, वारी, विषहरा, तोतली और देव। और 6ठी कन्या उनकी जो बीच में मोटी धारा होती है, वहाँ पर विराजमान है। तो इसीलिए आप जब भी जल चढ़ाएं तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। गुरुजी महाराज ने आगे बताया है त्रिवेणी पौधे के बारे में, जिसमें शमी का पौधा, आंवला का पौधा और पीपल का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इन पौधों पर जल चढ़ाना, भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर आइए और आते आते इन पौधों पर भी जल चढ़ाते हुए आइए, और बेलपत्र पर भी जल चढ़ाइए। लेकिन बेलपत्र पर आप घर में लगा सकते हैं, उसे बहुत शुभ माना जाता है बेलपत्र का पौधा यदि आप घर में लगाते हैं। लेकिन यह त्रिवेणी पौधे, शमी का, आंवला का और पीपल का, शमी का पौधा आप तभी तक घर में लगा सकते हैं जब तक कि उसकी छाया आप पर नहीं पड़ती है, और आंवले का पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन पीपल का पौधा आपको कभी भी घर में नहीं लगाना है, जहाँ भी आपको बाहर मिले वहीं से आप पूजा करके आइए, लेकिन कभी भी त्रिवेणी पौधों को घर में मत लगाइएगा। एक गुरुजी ने बहुत ही विशेष बात बताई है, आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। किसी भी रूप में आपको भोलेनाथ पर तुलसी नहीं चढ़ानी है। कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, ऐसी भी कोई चीज़ भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाई जाती है। अघोरी कहे जाते हैं भोलेनाथ, बैरागी कहे जाते हैं, इसीलिए कभी भी कोई भी श्रृंगार जैसी चीज़ उनके ऊपर नहीं चढ़ाई जाती है। टूटे हुए चावल कभी भी आपको नहीं चढ़ाने हैं, एक दाना ले जाइए, लेकिन अख्खा चावल ही आपको चढ़ाना है। नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, भूल कर भी नारियल का पानी तो उन पर चढ़ाना ही नहीं है। एक साबुत नारियल तो चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नारियल कभी भी नहीं चढ़ाना है, और उसका पानी तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना है। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो गुरुजी महाराज ने बताई है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप नहीं करते हैं और आपके परिजन भी नहीं करते हैं, तो बहुत ही आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपको चाहिए है, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हैं।
तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। हम जब भी जाते हैं मंदिर तो फल ले जाते हैं, केला, एप्पल, अमरूद या जो भी फल ले जाते हैं वो हम जब भी भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो जो शिवलिंग है उसके ऊपर ही रख देते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं भोलेनाथ के ऊपर भार बढ़ता है और हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता है। इसीलिए भोलेनाथ के ऊपर कभी भी फल नहीं रखने चाहिए। उन्हें गेहूँ चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन फल कभी भी नहीं चढ़ाना है। थोड़ा सा चावल का दाना चढ़ा दीजिए या फिर कमलगट्टा चढ़ा दीजिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन फल नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि आप उसे खा नहीं सकते हो अगर एक बार आपने भोलेनाथ के ऊपर रख दिया है उसके। तो इसीलिए कभी भी भोलेनाथ पर कोई भी फल नहीं चढ़ाना है। एक ज़रूरी बात, हमेशा भोलेनाथ की परिक्रमा आधी ही की जाती है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन आधी परिक्रमा में सुहागन स्त्रियों को 7 परिक्रमा करनी चाहिए और कुंवारी लड़कियों को 1 परिक्रमा अर्थात जो आधी परिक्रमा लगाई जाती है बस उतनी आधी परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा जहाँ पर जलाधारी है वहाँ से वापस आके और फिर वापस जाके इस तरह से 7 परिक्रमा करनी होती हैं। गुरुजी महाराज द्वारा बताया गया सबसे ज़्यादा विशेष उपाय जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगा। गणेश पुराण के अनुसार एक विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 1 लोटा जल लेना है, थोड़ा सा उसमें चंदन डाल लेना है, 5 अक्षत के दाने लेने हैं, यानी कि चावल दाने, अक्खा दाने टूटे नहीं होने चाहिए। पीपल के पत्ते लेने हैं। किसी भी समी वृक्ष के नीचे जाकर इस जल को चढ़ा आइए। भोलेनाथ का नाम लेकर भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अंत में जाते जाते ओम नमः शिवाय या शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।